Hello everyone. Today I am going to discuss history of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ये माइक्रोनिज़म्स की स्टार्ट कहाँ से हुई, ये माइक्रोनिज़म्स आज तो हम जानते हैं कि माइक्रोनिज़म्स की वजह से बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं, कौन से माइक्रोनिज़म्स की वजह से कौन से डिजीज़ होते हैं, बट इसके बारे में बताया कौन से साइंटिस्ट थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारे जो कि हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को जानने के लिए हमें ये 4 एराज जानना होगा. फर्स्ट वन इज़ डिस्कवरी एरा, सेकेंड वन इज़ ट्रांजिशन एरा, थर्ड वन इज़ गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ वन इज़ मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. बिफोर द डिस्कवरी एरा इट मीन्स कि इसमें माइक्रोनिज़म्स के एग्जिस्टेंस का पता लग गया था, जो कि वो पॉसिबल कब हो पाया था जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी. लेकिन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उससे पहले भी ये अनुमान लगाया जा रहा था. उसके बारे में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड वाज अननोन अनटिल द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोबियल वर्ल्ड उस टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी. हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो पहले से था कि द कंसेप्ट दैट कंटेजियस डिजीज वाज caused by invisible living things was known from ancient time, but the definitive knowledge about microbes had to await till microscopes were developed. ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ये था कि जो कंटेजियस डिजीज़ होते हैं वो इन लिविंग थिंग्स की वजह से हो रहे हैं. ये एंशिएंट टाइम से ही ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, बट जो है इसकी डेफिनेटिव कोई भी नॉलेज नहीं थी, परफेक्ट नॉलेज नहीं थी अबाउट द माइक्रोऑर्गेनिज्म जब तक कि माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था. Varro and Columella in the 1st century BC postulated that invisible organisms, which they called Animalia minota, caused disease. जो फर्स्ट सेंचुरी में वैरो एंड कॉलोमेला जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या माना कि जो इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको इन्होंने एनिमेलिया माइनोटा नाम दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, डिजीज़ हो रहे हैं. इनका कहना था कि जो डिजीज़ हो रहे हैं अदृश्य ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं. 13th century में Roger Bacon, who is in the 13th century, postulated that disease is produced by invisible living creatures. 13th century में रॉगर बैकन का मानना था कि जो डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स की वजह से. गिरेलामो फरकास्ट्रो 1478 to 1553 में इनका जो है वर्किंग पीरियड रहा. wrote a treatise Decontagion, in which he said disease was caused by germ and was spread from person to person. जो फरकास्ट्रो थे 1478 to 1553 में इनका कंट्रीब्यूशन रहा. उन्होंने एक निबंध लिखा, ट्रीटाइज मतलब निबंध, डिकंटजन. उसमें इन्होंने कहा कि जो डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो डिजीज़ हो रहे हैं वो जर्म्स की वजह से, और ये क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड होता है. तो ये जो वैरोला कॉलोमेला थे, इन्होंने क्या बोला कि जो डिजीज़ हो रहे हैं इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स की वजह से. जो रॉगर बैकन थे, उनका कहना था कि जो डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स की वजह से. जो फरकास्ट्रो थे, उनका कहना था कि जो डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो डिजीज़ कॉज हो रहे हैं वो जर्म्स की वजह से. उसके बाद Athanasius Kircher 1659 reported finding minute worms in blood of plague patients. 1659 में किर्चर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लेग पेशेंट का एक ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उसमें इन्होंने वर्म्स रिपोर्ट किया. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, was the first to use a lens to observe the smallest unit of tissues he called cells. 1665 में जो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहली बार जो है सेल को डिस्कवर किया था.
और इन्होंने जो सेल्स जो देखा था वो डेड सेल्स थे, जो प्लांट के जो डेड पार्ट्स थे उसमें ये सेल्स देखा था। जब ये सेल्स देखा था वो सेल्स का जो स्ट्रक्चर था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। और ये जो हनी कॉम लाइक यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो मॉन्क जो होते हैं जो बुद्धिज़्म के जो पुजारी होते हैं उनको मॉन्क कहा जाता है। तो जो मॉन्क होते हैं उनकी जो रहने की जो जगह होती है उसको सेलुला बोला जाता है। तो ये जो सेल्स जो वर्ड आए हैं वो सेलुला से आए हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में बताया था, जो कि डेड सेल्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट मैथियस सिलिडन एंड थियोडर श्वानन 1838 to 1839 reported that all forms of life is composed of cells, an observation that later becomes foundation of cell theory। जो मैथस सिल्जन थे 1838 में, ये जो है बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने जो है जो प्लांट में इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे सेल्स के बने हुए हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे प्लांट्स जो होते हैं सेल्स के बने हुए हैं। फिर थियोडर श्वानन जो थे 1839 में, ये जो थे ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला कि ये एनिमल्स में सेल्स को देखा, तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो भी जितने भी एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। तो इस बेसिस पे जो ये क्या कहते हैं, ये जो सारे ऑब्जर्वेशन थे, फिर से थियोडर श्वानन ने क्या कहते हैं प्लांट सेल्स भी देखे थे साथ साथ। तो इन्होंने जो है सेल वॉल के बारे में बताया, और जो सेल वॉल होते हैं वो केवल प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन थे, ये सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने सेल थ्योरी फाउंडेशन क्रिएट की थी, ये सेल थ्योरी बनाई थी। और ये सेल थ्योरी जो था इसमें था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells. Later on, cell theory modified as all life is composed of cells that originate from other cells. फिर ये जो सेल जो थ्योरी बनी थी इसकी बाद में फिर एक और पॉइंट ऐड हुआ था एक्स्ट्रा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए थे। और ये जो मॉडिफिकेशन था ये कौन किए थे, रुडोल्फ वर्चर जो साइंटिस्ट थे 1855 में। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑल सेल्स जो होते हैं एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं सारे कहाँ से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं। यानी कि जो एक पेरेंट सेल्स होते हैं जब उसमें सेल डिविजन्स होता है तब जाके डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये किसने बताया था, रुडोल्फ वर्चो, जो कि सेल थ्योरी में लेटर ऑन ये मॉडिफिकेशन आई थी। ये पॉइंट्स भी ऐड हुए थे। ये तो सारे जो थे क्या कहते हैं डिस्कवरी एरा, द डिस्कवरी एरा एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1632 to 1723 तक इनका जो है वर्किंग पीरियड रहा। अब तक में जितने भी थे सारे जो है ये तो हो रहे थे कि हाँ जो डिजीज़ हो रहे हैं इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं, कुछ तो है जो अदृश्य चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिजीज़ हो रहे हैं, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। और ये प्रूफ जब तक कि ये कब प्रूफ हुआ, जब ये माइक्रोस्कोप जब एग्जिस्ट किया। और ये माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किसने किया था, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो ये जो डिस्कवरी एरा था ये पूरी तरह से जो है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो है फुली डोमिनेट किया था। दिस पीरियड कंसर्न्स विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड दैट हैज़ बीन फुल्ली डोमिनेटेड बाई एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ये जो है माइक्रोबियल वर्ल्ड की पूरी डिस्कवरी वाली पीरियड थी और इसको पूरी तरह से फुल्ली तरह से डोमिनेट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek हैं। और जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे ये क्या थे, ये एक डच के रहने वाले थे, डच सिटी के रहने वाले थे। और ये जो है एक कपड़े के व्यापारी थे।
और इनका जो काम था ये क्या करते थे कि जो कपड़े जो होते हैं उनकी काफ़ी बारीकी से जो है उसको देखा करते थे। इन्होंने एक लेंस क्रिएट किया था और उस लेंस से ये कपड़ों की बारीकी को देखा करते थे। तो इन्होंने जब ये कपड़े की बारीकी को देखा तो इनके मन में आया कि ये ऑर्गेनिजम्स को भी देखना स्टार्ट किए, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या था कि डेड प्लांट में इन्होंने जो है सेल्स देखा था। ये जो थे वो लिविंग क्या कहते हैं सेल्स को देखा था, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था इन द पॉन्ड वाटर में। बैक्टीरिया को देखा था। और ये जो थे कपड़े के व्यापारी थे, ये लेंस से जो है कपड़े की काफ़ी बारीकी को देखते थे। उसके बाद इन्होंने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिफरेंट जो है ये सैंपल कलेक्ट करते थे और उसमें जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखते थे। और जो भी चीज़ें वो देखते थे उस टाइम तो इनको उसका नाम इन्होंने नहीं दिया था, उसका नाम जो है इन्होंने लिटिल एनिमल क्यूज रखा था, यानी कि जो छोटे जो जानवर होते हैं वो नाम रखा था। तो जो भी चीज़ें ये देखते थे वो सारे जो है क्या कहते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो है एक स्केच तैयार करते थे और ये सारी चीज़ें जो है उनके पास लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। स्टार्टिंग में तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे ये सारे जो है हंसते थे, बट इनको बोलते थे कि आप कंटिन्यू करो। तो ये जो है अपना लेटर तो कंटिन्यू करते थे, बट उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा जब तक कि रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट किया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट करने के बाद जो है तब जा कर के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के जो ऑब्जर्वेशंस है उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद से ही जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड स्टार्ट हुए और इसी वजह से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ओके, so the credit for observation and description of microbes goes to Anthony von Leeuwenhoek। जो क्रेडिट जो श्रेय जो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने का डिस्क्राइब करने का वो एंटोनी वॉन लेवेनहुक को जाता है। ही वॉज अ डच लिनन मर्चेंट बट स्पेंट मच ऑफ हिज स्पेयर टाइम कंस्ट्रक्टिंग सिंपल माइक्रोस्कोप्स composed of double convex lenses held between टू सिल्वर प्लेट्स। ये जो है डच सिटी के थे, रहने वाले थे, कपड़े के व्यापारी थे। इनका ज़्यादातर टाइम जो है वो माइक्रोस्कोप्स बनाने के टाइम बीतता था और इनकी हॉबी थी कि जो है ये लेंस को घिसते थे और उसको प्रिपेयर करते थे और उससे जो है वो कपड़े वगैरह सब या तो फिर जो है वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है देखते थे। इसके लिए उन्होंने कन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल किया। ही कंस्ट्रक्टेड ओवर 250 स्मॉल पावरफुल माइक्रोस्कोप्स दैट कुड मैग्नीफाई अराउंड 50 to 300 टाइम्स। इन्होंने जो है 250 से ज़्यादा जो है पावरफुल माइक्रोस्कोप्स रेडी किए थे और उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 50 to 300 टाइम्स ज़्यादा थी। ये फर्स्ट पर्सन इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड द माइक्रोबियल वर्ल्ड। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया एंड माइक्रोबियल वर्ल्ड जो है वो डिस्कवर किया। इन 1673 ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रोनिजम्स यूजिंग अ सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप। 1673 में ये पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोनिजम्स को अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, देखा। He observed a variety of things like rainwater, pond water and scraping from his own teeth using own microscope। ये जो है क्या करते थे कि जो वैरायटी ऑफ थिंग्स का सैम्पल कलेक्ट करते थे, रेन वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, अपने जो टीथ होते हैं वो टीथ के जो ऊपर के जो लेयर्स होते हैं उसको स्क्रैप करके वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखते थे तो उसमें उनको बैक्टीरिया दिखता था अपने माइक्रोस्कोप यूज़ करके, और जो है ब्लड सैंपल वगैरह सब में देखते थे। ही शॉ मिनट ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट विच ही कॉल्ड लिटिल एनिमल क्यूज। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये छोटे छोटे जो होते थे ऑब्जेक्ट्स जो होते थे वो मूव कर रहे होते थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने उसका नाम रखा था लिटिल एनिमल क्यूज। मूवमेंट की वजह से इन्होंने नाम रखा था लिटिल एनिमल क्यूज, यानी कि छोटे जानवर जो क्या थे, प्रोटोजोआ थे, बैक्टीरिया थे। ही मेड accurate sketches and communicated his findings to Royal Society of London in 1676। ये जो भी चीज़ें देखते थे वो सारे इसका स्केच तैयार करते थे और लेटर के माध्यम से ये कम्युनिकेट करते थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को।
However, they did not realize the importance of these organisms. और वे लोग जो है इसकी इस ऑर्गेनिज्म जो भी बनाते थे उसकी इम्पोर्टेंस को उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया। ये जो माइक्रोस्कोप है जो कि एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने प्रिपेयर किया था, यहाँ पे लेंस से इस्तेमाल करते थे होल्ड, और यहाँ पे जो सैंपल रहता था उसको होल्ड करते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे। He was to first observe giardia lamblia and intestinal flagellate in his own stool. ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या अपने स्टूल सैंपल में जियार्डिया लैम्बलिया देखा था जो कि इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट है। In 1678, Robert Hooke developed a compound microscope and confirmed Leeuwenhoek's observations. इस 1678 में रॉबर्ट हुक जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप किया और कंफर्म किया, लेवेनहुक की ऑब्जर्वेशन जो भी देखा उसको कंफर्म किया। ये जो लेवेनहुक जो थे ना वो काफ़ी कंजर्वेटिव इंसान थे। वो कैसे क्रिएट करते थे, कैसे कम माइक्रोस्कोप बनाया, वो चीज़ किसी को भी नहीं बताया। बट वो जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो लेटर भेजते थे उस कम्युनिकेशंस के थ्रू जो है रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेडी किया और लेवेनहुक की ऑब्जर्वेशन को कंफर्म किया कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती हैं। In 1683, he made accurate description of various types of bacteria. 1683 में इन्होंने जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज को डिस्क्राइब किया, जैसे कि जब राउंड शेप देखते थे तो हाँ भाई ये राउंड शेप का है, बैक्टीरिया राउंड शेप देखते थे। फिर से वो स्पाइरल शेप होता था तो स्पाइरल शेप बना करके भेजते थे, कॉमा शेप का होता था तो वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया बना करके भेजते थे। तो इस तरह सारे स्केचेस वो रेडी करते थे। थ्रू मैनी पीपल कंसिडर्ड एनिमलक्यूल्स एज द कॉज ऑफ कंटेजियस डिजीजेस, द आइडिया वाज फाइनली एक्सेप्टेड। मतलब कि ये तो पहले से था कि कंटेजियस जो डिजीज़ है वो कहीं ना कहीं ये जो है एनिमलक्यूल्स मतलब ये इन विजिबल लिविंग थिंग्स की वजह से हो रहे हैं। बट है ये क्या, ये चीज़ें बाद में एक्सेप्ट किए गए जबकि एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, उसको ऑब्जर्व किया। तो यही लिखा है कि यहाँ पे कि बहुत सारे जो पीपल थे तब जा कर के सारे जो बहुत सारे पीपल थे उन्होंने एनिमल स्कूल्स को माना कि जिसकी वजह से ये कंटेजियस डिजीज़ हो रहे हैं और ये आइडिया को एक्सेप्ट किया गया। विद दिस ऑब्जर्वेशन द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड। इनकी ये सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ ही माइक्रोबायोलॉजी की जो है ये स्टार्ट हुई, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हुआ। फॉर दिस extraordinary contribution to microbiology, Anthony van Leeuwenhoek is called as the father of microbiology and protozoology. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी योगदान की वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से माइक्रोबायोलॉजी में एंटोनी वान लेवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस का किसी ने नहीं प्रूफ नहीं किया था। इन्होंने स्केचेस रेडी किए, इन्होंने प्रूफ के तौर पे उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू कम्युनिकेट किया। इसीलिए जो है उसके बाद से ये माइक्रोबायोलॉजी जो कि लाइमलाइट में आया, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, so if I will upload my video soon. If you like my video, please subscribe, share, like and comment it. Thank you.